हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइडेंस एकेडमी। आज हम अपने फिज़िक्स का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को करेंगे और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो पहले सीखते हैं हम लोग फोर्स क्या होता है। तो फोर्स एक सिंपल सी लैंग्वेज में देखा जाए तो फोर्स का मतलब होता है पुल और पुश। ठीक है, फोर्स क्या कर सकती है? पुल और पुश। जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, उसको आप खींच रहे हो, ठीक है, आप उसको पुल कर रहे हो। पुल करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा। तो आप कुछ फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा करके आपने उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचा, पुल किया। ठीक है, प्लस अगर कोई ऑब्जेक्ट है आप उसको पुश करके आगे बढ़ा रहे हो, ठीक, तो वहां पर भी कोई ना कोई फोर्स लगती है। तो फोर्स क्या कर सकता है? पुल कर सकता है एंड पुश कर सकता है। मोटा मोटा ये समझ लेंगे हम लोग। ठीक है, अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होती क्या है इसकी? तो डेफिनेशन है फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज करती है, चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। टेंड्स टू चेंज का मतलब होता है किसी चीज को चेंज करने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो वॉल है एक, ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है? वॉल है ये, ठीक है, वॉल है। और यहाँ से आप क्या कर रहे हो? एक फोर्स लगा रहे हो, उसको पुश कर रहे हो। क्या वॉल अपनी प्लेस से वो हिलेगी? आपके रूम में वॉल है, आप उसको पुश कर रहे हो, पुश करके उसको अपने प्लेस से हिलाने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो हिलेगी? नहीं हिलेगी। ठीक है, लेकिन आप वहां पर फोर्स लगा रहे हो, आपने फोर्स लगाया, बट वो वॉल अपने प्लेस से मूव नहीं कर रही है। तो इसी को कहते हैं टेंड्स टू चेंज, यानी कि चेंज करने की कोशिश करना। और हमारे पास क्या है? चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट। फोर्स क्या कर सकती है? किसी भी रेस्ट में पड़े ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकती है। मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके स्टेट को चेंज कर सकती है। जैसे रेस्ट को मोशन में मूवेबल कर देगी और मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रोक देगी, स्टॉप कर सकती है। ठीक है, और शेप को चेंज कर सकती है, साइज एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें फोर्स कर सकती है। ठीक है, सिंपली सी। आगे फोर्स क्या क्या कर सकती है? पहली चीज, मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, स्टॉप्ड ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसको मूवमेंट में ला सकती है। ठीक है, आप कोई फोर्स लगाओगे तो रुकी हुई चीज आप क्या कर सकते हो? उसको मूवेबल कर सकते हो। ठीक है, धक्का दे करके, पुश करके आप उसको मूव करा सकते हो। प्लस दूसरी चीज, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो आप उसको स्टॉप भी कर सकते हो। जैसे कि क्रिकेटर है, ठीक है, बॉलर होता है ना, फील्डर, फील्डर होता है ना, फील्डर के पास ऐसे बॉल आती है ऊपर से, तो वो उसको क्या कर लेता है? कैच कर लेता है, कैच करके उसको रोक देता है। तो उस टाइम पर जो बॉल थी वो मूवेबल थी और फील्डर ने उस बॉल को कैच करके स्टॉप कर दिया। तीसरी चीज, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। जैसे कि एक बैट्समैन हो गया, बैट्समैन की तरफ बॉल आती है तो वो उसको हिट करके उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है। चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब फोर्स क्या कर सकती है? मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकती है। क्लियर है? जैसे कि मान लीजिए धीरे से एकदम बहुत स्लो स्लो आपके पास कोई बॉल आ रही थी या फुटबॉल आपके पास आ रही थी, आपने उसको बहुत तेजी से हिट किया तो उसकी स्पीड बहुत तेज हो गई। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट है बट आप हिट कर रहे हो तो इसकी स्पीड चेंज हो जा रही है। अभी तक स्लो थी बट वो हिट करने के बाद बहुत तेज हो गई। तो चेंज द शेप और साइज और बोथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकती है? किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को और शेप को चेंज भी कर सकती है। ठीक, ऐसे समझेंगे अभी आगे हम लोग। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की ऐसा यूनिट याद रखेंगे, न्यूटन होती है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स को देखेंगे तो पहला हमारे पास है, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन और ऑफ मोशन। मतलब क्या कर सकता है? किसी भी रेस्ट में पड़े हुए ऑब्जेक्ट को उसको मोशन में ला सकता है और मोशन में पड़े हुए ऑब्जेक्ट को रेस्ट कर सकता है। पहली चीज एग्जांपल देखिए, अ बॉल मूव्स व्हेन किक्ड। जैसे कि अ बॉल मूव्स व्हेन किक, जब हम किक करते हैं तो बॉल क्या होने लगती है? मूव करने लगती है। अ मूविंग बॉल स्टॉप्स व्हेन द फील्डर कैचेस इट। और एक मूविंग बॉल है, उसको अगर कोई फील्डर ऐसे कैच करता है, देखिए इस तरह से, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है, अगर कोई फील्डर इसे कैच करता है तो वो उसको स्टॉप कर दे रहा है।
मूविंग बॉल को स्टॉप कर दिया। दूसरा हमारा क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये फुटबॉल थी, एकदम रेस्ट में पड़ी हुई थी, तो एक फुटबॉलर आया, उसने किक किया और फुटबॉल का जो स्पीड है, ठीक है, उसको मतलब जो उसका स्टेट था अभी रेस्ट में है, उसने क्या कर दिया, उसको मूव करा दिया, ठीक है, उसका स्टेट चेंज कर दिया। क्लियर होगी बात, आगे चलते हैं। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, इट कैन चेंज द साइज और शेप ऑफ द बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स साइज और शेप चेंज कर सकती है। जैसे कि हमारा स्ट्रेचिंग द रबर स्ट्रिंग, रबर स्ट्रिंग जो होती है उसको अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज। रबर बैंड जैसे है, देखिए इस तरह से ये रबर बैंड एक देखिए स्ट्रेच कर रहा है कि नहीं, खींच रहा है, तो इससे क्या हो रही है, इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट, इट कैन चेंज द स्पीड, इट कैन चेंज द स्पीड और डायरेक्शन। ये क्या कर सकता है, स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर सकता है या फिर दोनों चीज, ठीक। जैसे कि एक फुटबॉलर है, अब इसको देखिए, इससे ये फुटबॉलर है, ठीक है, इससे फुटबॉल देखिए ऐसे किक करते हुए लेकर आ रहा है, फिर इसने लास्ट में बहुत तेजी से किक कर दिया, उसने इसकी स्पीड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और अभी ये देखिए किस तरह से डायरेक्शन चेंज कर रहा है, फोर्स लगाते हुए डायरेक्शन को चेंज करता जा रहा है। क्लियर है। तो स्पीड क्या कर वो फोर्स क्या कर सकती है, स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकती है। क्लियर है। अब आते हैं अपने बैलेंस्ड फोर्स की तरफ। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, तो बैलेंस फोर्स नाम में ही है कि दोनों तरफ से जो फोर्स लगाया जा रहा है वो बैलेंस है, इक्वल है, ठीक है। तो बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों तरफ जो फोर्स लगाया जा रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। इन अपोजिट डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट वुड नॉट मूव, तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो मूव नहीं करेगा, जिससे कि हमारी नेट फोर्स भी जीरो रहेगी। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाता है कि नेट फोर्स आपकी कब जीरो होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो इस केस में आपका जो स्पीड है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो भी चेंज नहीं होगी एंड डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। क्लियर है। तो बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों ही जीरो रहता है, कुछ भी चेंजमेंट नहीं होता है। सपोज दैट यहाँ पर हमारे पास ये दो लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, कार को पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए मानना हमने कि ये जो एक ये वाला पर्सन है, ठीक है, इसने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, इसने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और ये भी क्या कर रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो दोनों तरफ से जो फोर्स है वो सेम है, इक्वल है, बैलेंस में है, ठीक है। तो यहाँ पर नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, अगर हम नेट फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा, दोनों तरफ सेम है तो 10 माइनस 10, तो क्या आ गया, जीरो, तो नेट फोर्स यहाँ पर जीरो आ जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड का मतलब दोनों तरफ बैलेंस है ही नहीं, ठीक है, डिफरेंट यहाँ पर फोर्सेस लगाया जा रहा है, तो यहाँ जहां पर दो फोर्सेस हैं बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स है, ठीक है, जहां पर दो फोर्सेस है बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या कर देगा, बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, बॉडी जो है अपना पोजीशन वो चेंज करने लगेगी, और स्टेट ऑफ मोशन वो मूवेबल हो जाएगी, अभी तक रेस्ट में थी, अगर उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे तो वो मूवेबल हो जाएगी, तो इस केस में जो आपका नेट फोर्स होगा वो जीरो नहीं होगा। क्लियर है। और तो और यहाँ पर क्या होगी, स्पीड, स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही यहाँ पर चेंज हो जाएगा, एंड यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर दो लोग हैं, मान लीजिए इसने लगाया 10 न्यूटन और इसने लगाया 10 न्यूटन, टोटल हो गया इनका 20 न्यूटन, ठीक है, टोटल क्या हो गया इनका 20 न्यूटन हो गया, दो लोग यहाँ पर है। अब माना मैंने, सपोज दैट यहाँ पर भी कोई एक पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर भी कोई एक पर्सन है, वो यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और ये कितना लगा रहा है, 10 न्यूटन का, तो इसने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और यहाँ पर दोनों लोग लगा रहे हैं 20 न्यूटन का फोर्स, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कैसा दिखाई दे रहा है, अनबैलेंस्ड, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो जब ये दोनों तरफ से अलग अलग फोर्स लगाया जाएगा तो उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, और नेट फोर्स कितना आ जाता है हमारे पास, अगर आप नेट फोर्स कैलकुलेट करोगे तो नेट फोर्स कितना आएगा, 20 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, तो हमारे पास बचेगा 10 न्यूटन का, तो नेट फोर्स यहाँ पर 10 न्यूटन आएगा, कभी भी जीरो नेट फोर्स नहीं आएगा, और कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बहुत छोटी सी चीज है कि फ्रिक्शन क्या होता है, कि हिडन फोर्स है। फ्रिक्शन क्या है बेटा, हिडन फोर्स, एक छुपी हुई फोर्स होती है फ्रिक्शन, जो हमेशा हमेशा कैसे एक्ट करेगी, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, जहां पर मोशन हो रहा है उसके अगेंस्ट में एक्ट करेगी, अपोजिट
अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, ठीक है, अपोजिट मोशन होगा वहां पर। जैसे कि इसको देखिए, ये पर्सन है, ये इस बॉक्स को आगे की तरफ पुश कर रहा है, मोशन हमारा कहाँ हो रहा है, इधर की तरफ, मोशन हमारा इधर हो रहा है, लेफ्ट में, क्लियर है, मोशन ये लेफ्ट में हो रहा है, पुशिंग फोर्स भी कैसी है, लेफ्ट में है, बट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैसा हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, राइट में हो रहा है, क्लियर है। तो फ्रिक्शन कैसा होगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। एक हिडन फोर्स होती है जो मोशन का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन। तो गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन, एक गैलीलियो गैलीली थे, ठीक है, उन्होंने इन सब चीजों को बहुत पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था, उसके बाद आए थे हमारे न्यूटन जी। तो इन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई भी सरफेस, मतलब कि कोई फ्रिक्शन नहीं है वहां पर, प्लेन सरफेस है अगर, ठीक है, इन्होंने बोला था कि अगर कोई प्लेन सरफेस है और वो डाउनवर्ड स्लोप में है, ठीक है, वो कैसा है, डाउनवर्ड स्लोप में है, तो उसकी जो स्पीड होती है, अगर वहां से कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे स्लो वहां पर मूव करेंगे तो उसकी जो स्पीड होती है वो कैसी हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाती है, क्लियर है। जैसे कि ये देखिए, स्पीड इसकी कैसी हो गई, इंक्रीज हो जाती है, डाउनवर्ड स्लोप है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप है और प्लेन सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो वहां पर स्पीड कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हमारे पास अपवर्ड स्लोप है, अगर हम नीचे से कोई भी बॉल ऊपर की तरफ फेंकेंगे, आप खुद घर में ट्राई कर रहिएगा, ठीक है, करके देखना आप ट्राई, ठीक है, बड़ा सा एक मिरर लेना, उस पर कोई बॉल रखना, फुटबॉल रखना और डाउनवर्ड स्लोप में ऐसे लीव कर देना, फिर देखना कि कैसे वो मूव कर रही है, कि उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। और फिर अपवर्ड स्लोप करना, नीचे से बॉल को मूव करना ऊपर की तरफ, तो जब नीचे से आप बॉल को मूव करेंगे तो उसकी जो स्पीड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, उसकी स्पीड कैसी होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और तीसरा वाला तो आप ट्राई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वहां पर हमें नो वैक्यूम चाहिए, कोई भी एयर नहीं चाहिए, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप एयर ही खत्म कर दो पूरी, ठीक है, कुछ बच्चे होंगे जो दिमाग लगा लेंगे, बट मे बी इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल भी नहीं कह सकते क्योंकि बच्चे कर सकते हैं उस चीज़ को, उसके लेकिन बहुत समय चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, कोई भी एक प्लेन सरफेस है और वहां पर हम जहां पर भी इसको ट्राई कर रहे हैं वहां पर कोई वैक्यूम नहीं होना चाहिए, एयर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि हमारा स्पेस का माहौल होता है वहां पर कोई भी एयर नहीं होती है, क्लियर है। तो उस केस में अगर आप किसी भी बॉल को मूव कराओगे तो वो आपकी बॉल मूव होती ही चली जाएगी, होती ही चली जाएगी, उसकी जो स्पीड है वो एकदम फिक्स हो जाएगी, चेंज नहीं होगी, वो मूव करती ही रहेगी, करती ही रहेगी, क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पर स्पीड क्या है इसकी, रिमेन्स सेम, जैसे भी आप यहाँ से लीव करोगे तो चलती चली जाएगी, जैसे देखिए बॉल यहाँ से क्या हुई, चलती ही चली गई, क्लियर है। तो वो उसके लिए क्या केस होना चाहिए, नो वैक्यूम, कोई भी वैक्यूम नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी चीज है। तो ये ऑब्जर्वेशन था गैलीलियो का। उसके बाद हमारे न्यूटन जी आते हैं, ठीक है। तो आई होप इस लेक्चर में आपको अच्छा लगा होगा। आज का हमारा लेक्चर यहीं से खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ आप कोई भी डाउट हो तो हमसे आप कमेंट में इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, लगे रहिए।